नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10वीं के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो 2025 के एग्जाम में आने की संभावना है और उसे हम आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि स्तंभ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उससे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा। यानी यह त्रिकोणमिति का सवाल है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाए, इसमें आप इसको नाम लिख सकते हैं ए बी सी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसमें एक्स वाई जेड। उसके बाद आपको बोला है 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है आपको उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं जो 60 डिग्री दिया हुआ है। और उसके बाद बोला गया है आपको कि छाया की लंबाई, यानी ये अगर उसका पेड़ हो गया यानी स्तंभ हो गया तो उसकी छाया नीचे पड़ रहा है, यानी उसकी लंबाई आपको दिया है 20 मीटर। तो आपको छाया की लंबाई बोला निकालने। तो इसको स्तंभ की लंबाई को h मान लीजिए। माना कि स्तंभ की लंबाई बराबर h। ठीक है। अब आप देखिए जब h दिया हुआ है और आपको h निकालना आधार दिया है तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर, पहले तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। एबीसी में आपको निकालना है tan थीटा बराबर, जब आप देखिएगा कि हमको अगर ऊंचाई निकालना है और आधार दिया हुआ है तो हम लोग tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। आपको यहाँ लंब हो गया, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, यानी इसमें आ गया ए बी बटे उसके लगी हुई जो भुजा होती है छोटी भुजा उसे हम आधार बोलते हैं, इसमें आ गया आपका BC आधार। अब आप देखिएगा कि AB का मान आप यहाँ ले लीजिए tan थीटा, tan 60 डिग्री का मान दिया हो तो यहाँ 60 डिग्री लीजिएगा। AB का मान हम लोग माने हैं h, तो h, BC का मान 20। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटे 20। आइए अब देखते हैं h बराबर, इसको क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, 20 इंटू 3√, अब इसको गुना कर दीजिए 20√3 मीटर। ये आ गया आपको स्तंभ की ऊंचाई। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रमिति से आ गया। देखते हैं घन, आपको जानते हैं कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना √3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको विकर्ण की लंबाई दिया है 6√3 बराबर, भुजा को आप a ले सकते हैं, a गुना √3। अब गुना में अगर √3 है तो उसको आप दूसरे साइड लाइएगा तो वो भाग में आ जाएगा। 6√3 बटे √3 बराबर a। आप 6 से √3 से √3 को घटा सकते हैं तो आपका a बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है कि इसके घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है, लिखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी 6 गुना स्क्वायर को 2 बार लीजिए, इसको गुना कीजिए 36 गुना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 6 का गुणनखंड कीजिए, तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। उसके बाद 20 का करेंगे गुणनखंड, 20 का गुणनखंड 20 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 5।
हो गया गुणनखंड। अब आपको बोला है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन आएगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखेंगे 6 और 20 का HCF बराबर, तो HCF जो दोनों में मिलता जुलता है एक सेम है उसे HCF लेंगे। तो इसका मिलने वाला है आपका 2, तो 2 इसका हो गया HCF। अब आप लोग देखिए 6 और 20 का LCM निकालने के लिए जो दोनों में मिल रहा है, जैसे ये दोनों मिल रहा है इसको एक ले लेंगे, बाकी जितना बचा उसको आप गुना में लिख दीजिए इसमें सारा, और इसको गुना करके लिख दीजिए। जैसे 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम हो गया 60। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो द्विघात बहुपद से है। तो द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य निकालना है तो पहले आप उसको लिखिए, समीकरण को ले आइए, x² - 7x + 12 = 0। अब देखिए इसमें आप गुणनखंड निकालने के लिए पहले तो आप दोनों साइड वाले को गुना करेंगे, यानी इसके साथ एक है गुना में, 1 गुना 12 करेंगे तो कितना हो गया 12। अब आप 12 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 6, 2 से 3, अब रह गया आपका यहाँ पे। अब आपको तोड़ना है 7 को, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 बनना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, और गुना करने पर दोनों गुना के बराबर आना चाहिए। तो आप इसको ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको गुणनखंड किए हैं, तो 4 गुना 3 करते हैं तो 12 होगा, और अगर ये दोनों को जोड़ते भी हैं तो 7 बनता है। तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा इसमें 4 और 3, x² - 4x - 3x + 12 = 0। अब आप देखिए ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन यानी जो दोनों से निकाला जा सकता है, तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, x को बाहर निकाल सकते हैं, x - 4 बच जाएगा। उसी प्रकार से आप ये दोनों में देखिए क्या निकाल सकते हैं, जैसे आप -3 से अगर दोनों को भाग लगाते हैं तो दोनों में भाग लग जाता है, फिर -3 को बाहर निकालिए, यहाँ पे बच गया आपका x, और -3 से +12 में भाग देंगे तो -4 होगा बराबर 0। अब देखिए x - 3 और एक हो जाएगा x - 4 बराबर 0। अब आप इसका लिखिए x - 3 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। x बराबर -3 को अगर उधर भेजिएगा तो प्लस होगा, और x बराबर यहाँ -4 को भेजिएगा तो +4 होगा। आपसे पूछा है शून्य, तो लिखेंगे शून्य बराबर 3 और 4। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका त्रिकोणमिति से। एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालें। तो आप पहले तो एक त्रिभुज बनाइए, इसमें हमेशा याद रखिए एक समकोण त्रिभुज हमेशा बनता है। ये रह गया आपका त्रिभुज। आपको एक बार बोले थे हैं, इसमें कोई भी नाम ले सकते हैं, A to Z से हम कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे में आप यहाँ लिख सकते हैं PQR। आपको यहाँ पे बोला है इसका उन्नयन कोण निकालें, इसका थीटा डिग्री निकालना है, इसका मान क्या होगा। आपको बोल रहा है क्वेश्चन की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई का 3 गुना है, यानी स्तंभ की ऊंचाई को अगर x मानते हैं तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा √3h। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, माना स्तंभ की लंबाई लिख लीजिए, या ऊंचाई जो लिखिए लंबाई कर दीजिए, ऊंचाई h है, h मीटर, छाया की लंबाई आपका आ जाएगा √3h। अब आप देखिए इसको, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज लिखना है PQR में, तो आपको उन्नयन कोण निकालने बोला गया है। आपको दिया हुआ है क्या क्या, तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आप जैसे थीटा का मान निकालना है, ऊंचाई और आधार दिया है, तो हम लोग tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब का मान आपका आ जाएगा, नाम क्या आ जाएगा P और Q, और आधार हो जाएगा Q और R। अब tan थीटा बराबर h बटे √3h हो जाएगा। h से आप h को एक बार में कटा दीजिए,
टेन थीटा बराबर 1/√3 हुआ, 1/√3 हुआ। टेन थीटा बराबर 1/√3 का मान होता है टेन 60, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो टेन टेन यहाँ पे कट जाएगा, आपको थीटा का मान पूछा है तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री का कौन बन रहा है तो 30 डिग्री का बन रहा है। जब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको आधार और ऊंचाई दिया है तो हमेशा हम लोग टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन, जो आपका त्रिज्यखंड से लिया गया है यानी वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित है। जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप पहले एक वृत्त की रचना कीजिए, पहले एक वृत्त बनाइए और आपको बोला है त्रिज्यखंड निकालेंगे, केंद्र से आप परिधि पर त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके जीवा को मिलाइए। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है निकालने, तो आपका ये पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा जिसमें आपको त्रिज्या का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर लीजिए और ये पूरा आ गया त्रिज्यखंड में, ये पूरा आ गया आपका, ये पूरा एरिया, ये त्रिज्यखंड का है। यहाँ जिसका आपको मान दिया है थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो आपको दिया हुआ है कितना त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360। देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए इसमें आपको थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान होता है 22/7। अगर आपको कहीं पे संकेत में लिखा रहे 3.14 तो आपको 3.14 लेना, अगर नहीं लिखा है तो 22/7 लेंगे। उसके बाद त्रिज्या का मान दिया 6 यानी 6 का स्क्वायर। अब लिखिए 60/360 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6। अब 60 से आप 360 को कटा दीजिए 6 बार में, 6 से 6 को कटा दीजिए। अब आपका बच गया क्या 22 गुना 6/7। इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो त्रिकोणमिति से है। यदि कॉट ए बराबर 8/15 हो तो साइन ए का मान निकालें। तो हम जानते हैं हम लोग कि कॉट ए बराबर आपको दिया हुआ है 8/15 यानी कॉट ए का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट का मान होता है tan का उल्टा, tan का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है, यानी आपको दिया आधार बराबर दिया 8 और लंब बराबर दिया है 15। आपको साइन निकालना है, नहीं साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्व, आपको कर्व निकालना होगा। तो कर्व निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, यानी कर्व बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए लंब आपको दिया है 15, 15 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर, 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 आएगा प्लस 8 गुना 8 कीजिएगा तो 64 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए 289। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 17। ठीक है, जब कर्व निकल गया मेरा 17 तो अब निकालना है हम लोग को क्या साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला अभी बताएं आपको लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व यानी लंब आपको कितना दिया हुआ है तो 15 दिया हुआ है, 15 बटे कर्व का मान अभी हम लोग निकाले कितना 17 ये हो गया। अब आप इसका tan a का मान निकालें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वां नंबर क्वेश्चन जो क्षेत्रमिति से है। एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहली बात है आपको घन का आयतन दिया है तो आप घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो घन का आयतन का फॉर्मूला लिखिए, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। अब आपको दिया है 216 बराबर भुजा क्यूब। अब क्यूब जब बराबर की उधर है तो उसे इधर लाएंगे तो उसका हो जाएगा घनमूल निकालना होगा, यानी 216 का घनमूल बराबर भुजा। अब 216 को अगर आप तोड़ते हैं
216 आपका आता है 6 गुना 6 गुना 6 बराबर भुजा। तो आप लिख सकते हैं इसको 3 का 6 का क्यूब। अब ये क्यूब से इसका रूट हटेगा तो अब भुजा बराबर आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। भुजा आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको बोला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6a² यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी भुजा आपके पास 6 सेंटीमीटर निकला, उसका स्क्वायर कीजिए 6 गुना 6 गुना 6 यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वां नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। जब परिधि दिया है तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर 2πr। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, जिसमें आपको परिधि का मान दिया है 22 बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r। अब आप जो इधर भाग में है उसको इधर लाइए 22 गुना 7, और जो गुना में था उसको हम लोग इधर ले आएंगे तो हो जाएगा भाग में बराबर r। आप 22 से 22 को कटा दीजिए तो 7/2 बराबर r, यानी इसकी त्रिज्या कितना हो गया तो 7/2। आप इसको लिख सकते हैं r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो आप 1/4 गुना पाई का मान लीजिएगा 22/7 गुना त्रिज्या आपका आया है 7/2 यानी 7/2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसको आप 2 बार लिखिएगा गुना में 1/4 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। अब देखिए अब इसको कटाइए, 7 से 7 कट गया, 2 से आप 22 को घटा दीजिए 11 बार, आपका 11 गुना 7/4 गुना 2। अब आप इसको गुना करके लिख दीजिए, आएगा आपका 11×7=77 बटे आपका बच गया 4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रायिकता से लिया गया है, एक पासा को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। हम लोग लूडो खेले हैं, लूडो का आप देखें छक्की, उसी को पासा बोला जाता है। उसमें संख्या कितनी होती है 1 से 6 तक की होती है, ठीक है। तो लिखेंगे संभव परिणामों की कुल संख्या संभव परिणामों की कुल संख्या कितना आ जाएगा, यानी 1 से 6 तक होता है तो उसकी कुल संख्या कितना हो गया 6। अब आपको बोला है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, इसका भी आप कुल संख्या लिखिए, यानी 4 से बड़ी, यानी 4 से बड़ा कौन सी संख्या आएगा 5 और 6, यानी 2 संख्या आएगा उसमें 2। अब आपको बोला है प्रायिकता निकालनी, यानी प्रायिकता बराबर निकालना है तो लिखिएगा प्रायिकता बराबर अब अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। अब देखिए अनुकूल कितना है, यानी 2 संभावना है तो 2 ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितना है तो 6, उसको 6 नीचे लिखिए। अब इसको कटा दीजिए 1/3, यानी 1/6 को कटाइए 1/3, 1/3 होगी इसकी प्रायिकता। आप इसका जो है हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखें, 4 से छोटी संख्या की प्रायिकता क्या होगी।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताइए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जोर से दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके।